न्यू मॉर्निंग के मेरे इस चैनल से मंदाकिनी झा का बहुत बहुत की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं कुछ जो हमारे यहाँ दिल्ली के निवासी हैं उनसे बात करना चाहूँगी कि हमारे दिल्ली में जो अभी वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुई है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, या चाहे किसी भी पार्टी की आए, बीजेपी की आए, तो आगे जो फ्यूचर में दिल्ली में क्या ऐसी जो है नई चीज़ ये लोग चाहते हैं और जो अभी तक नहीं हुई है, उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। क्योंकि ये जो हमारे सारे लोग हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल और यहाँ हमारे दिल्ली के वासी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आगे जो गवर्नमेंट आएंगी वो क्या करना चाहिए उनको और क्या उनको तकलीफ़ें हैं हमारे दिल्ली के अंदर। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम वीर सिंह चौहान। वीर सिंह चौहान, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें सर। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ। जी सर। करीब 47 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। 47 साल से, ओके सर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो इलेक्शन हुई है और जो भी गवर्नमेंट आएगी, डजेंट मैटर कि वो बीजेपी से आए या आम आदमी पार्टी से आए या कांग्रेस से आए, तो क्या हमारे दिल्ली के अंदर ये बातें हैं जो कि अभी तक नहीं हुई है और आप चाहते हो कि आने वाले गवर्नमेंट से आप चाहते हो कि ये होना चाहिए? चीज़ें तो मैडम बहुत है और कर भी दी लेकिन पूरी नहीं हो पाती। मतलब आपका ये कहना है कि मतलब बोल तो देते हैं और पूरी नहीं होती हैं? पूरी होती नहीं है। जब तक शुरुआत होती तब तक पॉपुलेशन का प्रेशर इतना हो जाता है वो चीज़ें शॉर्ट रह जाती हैं। जैसे अब ट्रैफिक कंजंक्शन है, इतना है कि दिल्ली में जहाँ हम लोग 47 ईयर्स पहले 20 मिनट में पहुँचते थे, अब वहाँ पहुँचने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। इस चीज़ का सॉल्यूशन अगर किसी की पार्टी के पास हो तो कोई नहीं रखता इसको। मतलब आपका मेन मुद्दा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जो भी काम मैं बताऊंगा वो सब काम की पोजीशन ये है कि कल क्या था और आज का अंतर है, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सब फ्री बीज पे ध्यान देते हैं। हम 1100 रुपये दे देंगे महिलाओं को, हम उसको ये दे देंगे, हम 2500 दे देंगे। तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मतलब आपका कहना है कि ये लोग फ्री मतलब आकर्षित करने के लिए, जो हमारी दिल्ली की जनताएं हैं उसको आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोल तो देती हैं कि फ्री का जो है एक लॉलीपॉप दिखा देती हैं, देती हैं और देते भी हैं, चलो, लेकिन जो हमारा विकास का काम है दिल्ली के अंदर वो ठप पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कैपिटल और हमारा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वो कहीं ना कहीं जो है सो वो मतलब उसका जो उन्नति है, उसका जो विकास है वो रुका हुआ है। वो राजधानी ना होके इसी वजह से हमारी दिल्ली जो ट्रांजिट कैंप हो गया। जी जी। जो आता है सुविधा मिले ना मिले, रहना हमें वहीं, चाहे नरक में रहे या स्वर्ग में रहे, हमें कोई टेंशन नहीं। क्योंकि नेताओं ने तो कुछ करना तो है नहीं। जो होगा शुरू में होता है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। अभी हमने देखा कि सर का मेन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ गवर्नमेंट तो सारे फ्री का जो है लॉलीपॉप दिखाती है, जनताओं को आकर्षित करती है और वोट लेती है। दिल्ली की बातें कह रही हूँ। पिछले 10 सालों से हमारे केजरीवाल सर जो है यहाँ दिल्ली संभाल रहे हैं, तो उनका कहना है सर का कि ये फ्री का लॉलीपॉप देती है और आकर्षित करती है हमारी दिल्ली की जनताओं को, लेकिन जो विकास का काम है वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। विकास के नाम पे अभी कुछ भी 10 सालों से नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है। तो देखते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, तो उनकी क्या राय हैं। मैं अब इन सर जितने बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं कि सारे हमारे जो है सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे। तो इन सर ने रिटायर्ड ऑफिसर हैं यहाँ दिल्ली में, 47 साल से रह रहे हैं, 47 साल हो गया है इनको। और सर आप क्या कहना चाहोगे, कुछ भी बताओ कि मतलब आगे आने वाली गवर्नमेंट से, जैसे उन्होंने कहा कि ये ट्रैफिक का जो है सो मेन मुद्दा है। प्रॉब्लम तो जैसे जैसे यहाँ ये सारे ऑलमोस्ट। अपना नाम बताएं सर प्लीज़। BS भंडारी जी। आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर हूँ एक्साइज में। जी सर। तो मैडम यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे रिटायर आदमी हैं। जी सर। तो इनको तो गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट वगैरह दे रहे हैं, इनसे तो क्या बेनिफिट उसको मिलेगा नहीं, कुछ बेनिफिट। जी सर। इनको तो ये है कि इनको तो ये चाहिए कि जैसे दिल्ली में जैसे रोडें वगैरह साफ हो, पानी दिल्ली में कितना गंदा रहा, पानी साफ होना चाहिए और पॉल्यूशन चाहिए, और इन लोगों की तो यही इस पर एक्सपेक्टेशन है। बाकी इनको और क्या चाहिए, गवर्नमेंट से और कुछ मिल नहीं सकता इन लोगों को।
क्योंकि इनके पास तो पेंशन आ ही रहे हैं अपना। ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो भी मिल रही है अपने पेंशन मिल रही है सारे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे 9 का फ्री बीज में नंबर आता है, यही 9 का फ्री बीज में नंबर आएगा। तो यही एक्सपेक्टेशन है तो कि भाई इनको तो कुछ मिलना है नहीं। हाँ, यहाँ का लेकिन जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए भी तो कोई बेनिफिशियल चीज़ हो। सर का यही कहना है कि मतलब यहाँ पे रिटायर्ड जो है सारे लोग, हम लोग रिटायर्ड हैं और पेंशन हमारे आ ही रही है, तो हमें दिल्ली के गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ का पानी और हवा ये तो कम से कम शुद्ध होना चाहिए। जैसे सर से मैंने बात करा तो अब देखते हैं कि और हमारे यहाँ भी और भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे पता कर। सर आप कुछ बताएं कि आपको मतलब क्या लगता है आगे आने वाले जो गवर्नमेंट है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी है सर? मेरा तो कोई व्यू नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ, क्या करना है यहाँ पे। जो कहता है सब झूठ ही कहते हैं, जो कहता है सब झूठ ही कहता है, सर का कहना है। अच्छा, कोई पूरा तो करता नहीं है। और उन्होंने 2100 कहे तो उन्होंने 2500 कर दिए, और बाद में कुछ देते नहीं बाद है। में कुछ अरे मगर अगर सपोज इन्होंने दे भी दिया, अगर जनता की डिमांड दे भी दिए तो फिर डेवलपमेंट का काम कहाँ से होगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से गवर्नमेंट आएगा? को? एक ही इसी काम को पूरा कर सकते हैं, लोगों के पैसे से उनका पूर्ति कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम तो कोई होगा नहीं है। यहाँ जैसे ये द्वारिका मोड़ है, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है। यहाँ पे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। यहाँ कम से कम एक मंकी निकल नहीं सकता। कम से कम यहाँ पे एक मंकी ब्रिज होना चाहिए कि आदमी जो है वृद्ध आदमी को कम से कम आधा घंटा हो जाता है और एक्सीडेंट का इतना खतरा है। मतलब आपका कहना है कि ट्रैफिक ये जो है हमारा द्वारका मोड़ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उसका अभी पिछले 10-20 सालों से कुछ भी नहीं हो सका है, और वहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए, उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो और मुद्दों बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और सर आप बताएं कुछ। सर मेरा नाम अशोक चौहान है। अशोक चौहान जी, सर का नाम अशोक चौहान है जी सर। एयर इंडिया से रिटायर्ड हूँ। क्या सर? एयर इंडिया से रिटायर्ड हूँ। एयर इंडिया से रिटायर्ड हैं ये। हाँ सर, तो आपका क्या मानना है कि आगे आने वाले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? देखो सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट शीला दीक्षित के साथ जो काम उनके टाइम में हुआ वो हुआ। कांग्रेस से लोग उब गए थे कि करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो केजरीवाल की सरकार बन गई, उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। तो उन्होंने दुनिया ने आम आदमी पार्टी को वोट दे क्या कुछ नया करोगे, तो कुछ नया उन्होंने करा नहीं। वही बिजली पानी के चक्कर में लोग उलझे रहे। अब जो बीजेपी आने के चक्कर में है कि बीजेपी आना चाहिए, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, ये भी चाहते उन्होंने उससे ज़्यादा कर दिया कि हम ये देंगे वो देंगे। अब ये क्या करेंगे वो तो भगवान जाने। लेकिन महंगाई के खिलाफ कोई नहीं जा रहा। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, बच्चों को कोई नौकरी नहीं है। देखा। और एयर इंडिया से रिटायर हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, इन्होंने ये भी कहा कि शीला दीक्षित ने जो काम करके गई थी उसके बाद हमारे दिल्ली में उन्नति का, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, और सभी जो है फ्री की मतलब हमारे जनताओं को आकर्षित करने के लिए फ्री का लॉलीपॉप देते हैं, और जनता भी आकर्षित कहीं ना कहीं हो जाते हैं और उस हिसाब से वोट तो देते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे कि हमारे दिल्ली में जो कैपिटल है, राजधानी है हमारे इंडिया का, उस हिसाब से कोई भी विकास नहीं हुआ है। पिछले हमारे जो शीला दीक्षित करके गई उसके बाद कोई भी विकास नहीं है। तो सर का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये झूठी और फ्री की जो चीज़ें हैं वो ना हो के उन्नति होनी चाहिए दिल्ली में। और जानते हैं हम सर से। प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं सर अपने आप से। अशोक शर्मा इरिगेशन से रिटायर। अशोक शर्मा क्या चीज़ से रिटायर है सर? इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर है। तब तो सर आपको बहुत नॉलेज होगा। मतलब तो 4-5 साल हुए हैं दिल्ली आए हुए। दिल्ली आए हुए 4-5 साल हुए हैं। मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, बड़ा बुरा हाल है। सड़कें टूटी हुई, सीवर भरे पड़े हैं, कोई विकास नहीं है दिल्ली के अंदर। जैसे राजधानी है उसके हिसाब से कोई विकास नहीं है। इस तरह हम छोटे मेरठ रहते, बड़ा सुंदर साफ सुथरा शहर था। अब तो यहाँ से कुछ पछता रहे हैं। मतलब मेरठ साफ सुथरा यहाँ से ज़्यादा लगा आपको? दिल्ली में साफ सुथरा की कमी है, गंदगी बहुत है। बहुत गंदगी है यहाँ तो। मैं पछता रहा हूँ, मैं कहाँ आ गया, बड़ी गंदगी, बड़े बुरे। अच्छा सर, आपने क्या बोला? फ्री की रेवड़ी बंद करो, मतलब आप विकास हो, सड़कें फर्स्ट क्लास हो, सीवर चालू हो, कुछ नहीं है यहाँ। कोई झाड़ू वाला, स्वीपर वाला नहीं आता। बड़ा बुरा हाल है। जहाँ उल्टा हम बीमार पड़े को देखा हमने कि सर इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, और इन्होंने कहा कि दिल्ली के कंपैरिजन में मेरठ ज़्यादा साफ़ सुथरा है।
वहाँ अच्छे पानी आते हैं, पानी साफ सुथरा, रोड भी अच्छे हैं, मीठा पानी है, मीठा 24 पानी घंटे है, बिल्कुल। और हमारी दिल्ली राजधानी है और राजधानी जैसा कुछ भी नहीं है। तो आने वाले जो गवर्नमेंट है उनसे इनका यही एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम जो साफ़ सुथरा है, स्वच्छता है, उसको तो आप लागू करें, उसको तो आप अप्लाई करें कि भाई मेरठ भी जो है हमारी राजधानी से ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं के.एस. कपूर हूँ। जी सर, फिर से। के.एस. कपूर मेरा नाम है। जी सर। सीनियर मैनेजर अकाउंट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हूँ। हाँ हाँ। और यहाँ दिल्ली का विकास बिल्कुल नहीं है। और दिल्ली में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि हर चीज़, ना सड़क ना नाली, कहीं भी जाओ आज बनेगी 4 दिन बाद टूट जाएगी, नाली बनेगी सफाइयाँ नहीं होती हैं। जब तक ये इनके भ्रष्टाचार सबके खून में बसा हुआ, जब तक ये नहीं हटेगा और ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं जब तक ये साफ सुथरे नहीं होंगे तब इनका कुछ नहीं होगा यहाँ दिल्ली का। मतलब सर का ये कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ खसोट की बातें हैं और यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, साफ़ सुथरा बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जाता। सड़क देखिए, आज सड़क बनाती है 1 महीने बाद सड़क टूट जाती है। हाँ नाली सड़कें, बनाते हैं, नाली टूट ये जाती बात है। बिल्कुल सर आपने बोला है कि सड़कें बनती है और फिर 1 महीने के बाद टूट जाता है। ये कौन सा व्यवसाय यहाँ चल रहा है, ये 5 समझ साल में फिर नहीं कुछ आता। नहीं होगा, 5 साल कुछ नहीं होता है। जब इलेक्शन होगा लास्ट में फिर हो जाएंगे, सब आ जाएंगे, सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, चाहे कोई हो, कोई पार्टी हो, किसी पार्टी का कोई वो नहीं है। मतलब कि इस गवर्नमेंट से आप ये आशा करते हैं कि कम से कम हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और ट्रैफिक का जो ये मूल चीज़ है वो चीज़ हमें। यहाँ से सड़क क्रॉस करनी भारी हो जाती है द्वारका में। हम आते हैं, हमें पता किसी पर जब इलेक्शन होता है बैराज होना चाहिए। नोट बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, सब कुछ बांटते हैं लोगों को, उसके बाद भूल जाते उसके हैं। बाद भूल जाते हैं। वो भी नीचे लोगों को बांट देते हैं पैसे। एक फ्लाईओवर करते एक फ्लाईओवर कोई भी नहीं। सर लोगों का भी यही कहना है कि जो हमने बताया, जो हम इनके फ्रेंड्स ने बताया वही सारी बातें जो है सत्य है। यहाँ पे अब जैसे हमारे बात करने के तरीक़ों से लगा कि यहाँ पे मेन जो है वो स्वच्छता, गंदगी जो है वो मेन मुद्दा है। हवा पानी सारे गंदे हैं। इवन ट्रैफिक का मेन मुद्दा सर ने उठाया कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन जो हमारा द्वारका मोड़ है उस पर इतनी ट्रैफिक होती है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ज़्यादा, कभी भी समय के दिन के कभी भी चले जाओ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होना चाहिए, जैसे ब्रिज हो या कुछ हो, ताकि जो है सो लोगों को थोड़ा सा आसान लगे। और